अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। तो जी, अब जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने अभी चर्चा किया कि जिस दिन वो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और थोड़ी दूर पे जो हमारी बेटियां हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने भी चाय पे अपने यहाँ बुलाया था और उनको कहा था कि ये मेरी बेटियां हैं, गोल्ड मेडल जीतने के बाद से, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो कहाँ तक उचित है। और दूसरा चीज, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, जो पास्को एक्ट लगा है, तो इसके जब ये किसी पे लग जाता है, किसी नाबालिग ने आरोप लगा दिया, तो क्या होता है, कानून क्या कहता है कि उस आरोपी को छोड़ दो या जब तक साबित नहीं होगा तब तक, या फिर तुरंत उसकी गिरफ्तारी होगी? अगर ये आम केस रहता, अगर ये मान लीजिए कि मुझ पे लग जाता, तो क्या हो सकता था? आप एक वकील है, आपकी तुरंत गिरफ्तारी होती। पॉक्सो एक्ट में ऐसा नियम निर्धारण किया गया है कि वह जब कानून लगेगा, वह एक्ट जब लगेगा, तो आपको 24 घंटा के अंदर यानी हो गिरफ्तार कर ही लेना है। इसमें कहीं नहीं है कि पहले जांच होगी, आप दोषी पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा कहीं उसमें नहीं है। पहले गिरफ्तारी होना है जी। चूंकि इसलिए भी कि वो बच्ची है, और बच्ची, आपने पता नहीं उस समय की बातों को आप जानते हैं नहीं जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब थे, तो चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, और मैं ये बात सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर थे, उनके हवाले से मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं संयोजक था उस समय उनके टीम का, और माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जो लड़की बाजार या सड़क पर खड़ा होकर कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है या मेरा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इससे बड़ा क्या चाहिए? उसमें कहीं कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसको अरेस्ट कर लेना है, उसको FIR दर्ज कर लेना है, फिर अरेस्टिंग कर लेना है। यहां तो जो गोल्ड मेडलिस्ट और मेडलिस्ट लड़कियां हैं, जो विश्व अपना नाम कर चुकी है, वो क्यों बैठेगी धरने पर? अपने नाम फैलाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। उसके बाद उनका क्या हश्र होगा अगर कोई कहता है कि भाई मेरे साथ इस तरह से, तो उसको समाज बड़ा दूसरे नज़र से देखता है। फिर उनके आगे शादी विवाह, हमारे यहाँ भारत की जो परंपरा है, भारत का जो सांस्कृतिक विरासत जो है, उसमें शादी विवाह में भी दिक्कत आती है। लेकिन ये आदमी, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। आखिर किस बात का डर है मोदी जी को कि बृजभूषण सिंह पे अगर कार्रवाई हो जाती है तो इनको डर किस बात का है? देखिए, इनको किसी भी कीमत पर सीटें चाहिए, सत्ता चाहिए। सीट रहेगी तो सत्ता मिलेगी, इनको सीटें चाहिए, सत्ता पे उतरने का इनका मन नहीं करता। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई भी कुकर्म करने को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे चलेगा देश? हाँ, ऐसे लोगों से चलेगा देश? ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। क्या कीजिएगा, हो रहा है, कीजिएगा क्या? जैसे कल मैं सुन रहा था दीपक शर्मा जी को जी, मैं सुन रहा था रवीश कुमार जी को, मैं सुन रहा था विशाल शर्मा को, मैं सुन रहा था अजीत अंजुम साहब को। तो जो FIR में जितने चीजें ये दर्ज है, अब तो एक एक चीज वायरल हो गया जी, कि FIR में पेपर में आ गया। वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में, ये सब गोदी मीडिया तो लिख नहीं रही है। ना, गोदी मीडिया कहीं से एक लाइन भी लिखने को तैयार नहीं है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस वे में जब ये आया, तो ये सारे, हमें लगता है कि पत्रकार, जो लीडर पत्रकार है, आप जैसे लोगों हैं जो इस पर बात करते हैं, जो पूछते हैं, उन लोगों ने इसको लेके इस पर बोलना शुरू किया। तो मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तो जिस प्रकार से वो आरोप लगाई है, उसमें तो कहीं गुंजाइश नहीं बनता है उसको छोड़ने का। वीडियो कल हमने देखा कि वायरल हो रहा था, जो नाबालिग लड़की जो है जिसने आरोप लगाया, उसके पिताजी का, वो पीछे से वीडियो चलाया जा रहा था उनके पहचान को छुपा करके। लेकिन अब उन्होंने जो एक एक बातें कही,
उसके बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मंत्रियों से जब लोग दिल्ली की सड़कों पे पूछते हैं तो ये मंत्री भागते नजर आ रहे हैं। भाई ऐसे भाग के कैसे बच पाइएगा आप? मैंने धन्यवाद तो हम कैलाश जी आपको इसलिए देना चाहेंगे कि आप वो बच्ची के पिताजी का स्टेटमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। ये लोग उसके आपने देखा, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप उस चीजों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उसके चाचा का स्टेटमेंट चलाया जा रहा है कि वो बालिग है, वो नाबालिग नहीं है। अरे अगर बालिग भी है, नाबालिग नहीं है, जो कि नाबालिग है उस समय एशियन ये बालिग भी है, चलिए आप मान लेते हैं बालिग है, तो क्या यौन शोषण करने वाले को हम छोड़ देंगे? एकदम नहीं, कहीं से किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन 16 ईयर जो एशियन गेम्स हुआ था जिसमें वो जीती थी मेडल, जी उस समय 16 ईयर की थी, उस समय की ये बात है। और उसके चाचा से कहलाया जाता कि उस समय बालिग थी। और फिर हम उसी पर आएंगे, क्या अगर कोई बालिग महिला भी होगी तो उसके साथ तुम्हारा सेक्सुअल हरासमेंट का अधिकार बन जाता है? तुम अध्यक्ष हो। आपने देखा होगा ब्रिजभूषण सिंह का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा था। कैसे हुआ, वो एक व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहे थे और बड़ा शर्म आ रहा था। हम तो वो वीडियो मजबूरी में हमें देखना पड़ा, लेकिन लोग वहां पे जो बैठे थे उन्होंने उस वीडियो को बर्दाश्त किया। आखिर हमारा देश जा कहां रहा है कि इन लोगों को बलात्कारी पूछ रहा है कि कैसे हुआ, कौन किया, क्या क्या किया? क्या ये तो सीधा रूप से अंगुली दिखा के व्यंग करना हुआ कि हम जो चाहे कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मीनिंग यही हुआ। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एक रेसलर हो या कोई खिलाड़ी हो, एथलीट का भी हो, एक मामूली महिला हो, कोई हो, नहीं, एक खिलाड़ी को तैयार करने में कितना उसका समय लगता है, उसके परिवार का कितना धन उसके पीछे लगता है, कपिल देव वगैरह कितना लोग आ गए, कितना समय लगता है। ये लोग अगर मेडल जानते, ये लोग अगर देश की आजादी के बारे में तो ब्रिजभूषण सिंह बोलते हैं कि 15-15 रुपए का मिलता है। अब बताइए, अगर ये लोग जानते कि उसके लिए कैसे तैयार हो जाता है, कैसे मेडल जीता जाता है, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, वो लोग क्या जानता है इस देश को कि देश की आजादी कैसे मिली, मेडल कैसे लिया जाता है, देश का मान सम्मान कैसे ऊंचा किया जाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखने का वो काम करते हैं। तो क्या ऐसे ही चलेगा? ये ब्रिजभूषण सिंह जैसे चला रहे हैं और मोदी जी जिस तरह से इन बलात्कारियों को, ये यौन शोषण करने वालों को जिस तरह से कवच बने हुए हैं, ऐसे ही चलेगा? देखिए, ये भारत देश है, ठीक है, कुछ लोगों का हाथ में सत्ता। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। चली गई है, चल रहा है, लेकिन यह भारत है, यह भारत लोगों को चलने नहीं देता है। कहीं ना कहीं इस बीच से कोई निकलेगा और उसको थामेगा, और थाम के इन लोगों को कुर्सी से हटाएगा और गद्दी पर बैठेगा, फिर भारत उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगी। इन लोगों को बुत्ते की बात ही है क्या भारत है, वहां हम रोक दे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये होगा भी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन क्या तब तक ये बेटियां जो हमारी देश की नाज हैं, हमारी भी नाज है, क्या ये इसी तरह से सड़क पे घिचड़ती रहेंगी? नहीं, देखिए, भारत की शान है बेटियां, और भारत के अधिकतर लोग
इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़ गए हैं कैलाश जी, और लोग जहां है वहां से अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। आपने भी देखा होगा कल 1983 वर्ल्ड कप की जो टीम है, विजेता टीम जी, वो सारे लोग आ गए, और हर दल, जैसे मेरा दल भी पहले कार्यक्रम किया है, फिर हम लोग करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो उन लोगों के विरोधी लोग हैं, दल के लोग, या ये समाज के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या समाज की और राजनीति की जो परख रखता है, वो लोग धीरे धीरे प्रखर होने लगा और लड़कियों के साथ खड़ा होने लगा। तो उम्मीद है कि इंसाफ उन्हें मिलेगा, एकदम उम्मीद है। और ये बलात्कारी, ये शोषणकर्ता जेल की सलाखों में जाएगा, एकदम इसमें कहीं दो मत नहीं है। जेल के अंदर जाना ही होगा और जो सजा है वो सजा इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसमें पास्को का सबसे अधिकतम सजा क्या है? देखिए, वो तो हैंग तक भी है। अच्छा, अब तो जो भी सजा दी जा रही है आजीवन, तो उसको टिल हैंग कर दिया जा रहा है। हाँ, अंतिम समय तक। और आज नहीं कल, देखिए, कागज मरता नहीं है। आपने तो बहुत सारा उदाहरण भी देखा होगा, बिहार में, बिहार से बाहर, भारत के बाहर भी, कि कहीं जो केस है, FIR है, मरता नहीं है। समय का थोड़ा सा समय बलवान होता है जी, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। और बिल्कुल सही कहा चंद्रकेतु ने कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और आज भले ही समय उन बच्चियों के विपरीत थोड़ा सा है, क्योंकि सरकार उनके जो यौन शोषण करता जो है उनकी सरकार है, उनके रक्षकों की सरकार है, उनको प्यारी है कि भाई हमें कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितना भी नीचे गिरना पड़ जाए। और इसकी मांगी तब दिखाई देती है जब केंद्र सरकार की मंत्रियों से जब दिल्ली की सड़कों पे सवाल पूछा जाता है तो वो भागने लगती है कि आखिर इन बच्चियों को इंसाफ कब मिलेगा। और ये भागने से हमें लगता है कि इसका ये भागना निदान नहीं है। आने वाला 2024 एक एक देश का एक एक व्यक्ति, देश का एक एक बच्चा इन बड़े नेताओं से जो आज इनको बचाने में लगे हुए हैं सवाल करेगा और जवाब आपको देना होगा। और अगर जवाब नहीं दे पाए तो फिर ये तो भाई भारत है, दिल से दिमाग से काम कम करता है, दिल से ज्यादा करता है। और इस बार ये दिल, ये मन उन बेटियों के साथ है जिनके साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, यौन शोषण करने का प्रयास किया। तो जिस तरह से धीरे धीरे देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, वो सभी इन लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि भले ही थोड़ी देर होगी लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687, 9801955631। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह,
सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245।